सती का भ्रम, राम का ऐश्वर्य। श्री शंकर भगवान जब माता सती के साथ कैलाश जा रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए रघुवंश में महाराज दशरथ जी के घर राम के रूप में अवतार लिया था। पिता के वचन से राज्य त्याग कर तपस्वी के भेष में दंडक वन में विचर रहे थे। शंकर जी विचार करते जा रहे थे कि भगवान ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, यदि मैं दर्शन करने जाता हूँ तो सभी जान जाएंगे। रावण मरण मनुज कर साचा, भगवान नर शरीर धारण कर ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। ऐसा सोचकर शंकर जी चिंता में पड़ गए। उसी समय रावण ने नीच मारीच को माया मृग बना करके सीता जी का हरण कर लिया। उस समय जिनके कभी संयोग वियोग लेस मात्र भी नहीं है, श्री राम जी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर के वन में खोजते फिर रहे हैं। ऐसे समय में मिलना उचित न समझकर शिव जी ने जय सच्चिदानंद जग पावन, उस कहे चले मनोज न सावन। हे संसार को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद आपकी जय हो। ऐसा कह करके आगे को चल दिए। मन में बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं। जब जगत माता सती ने भगवान शंकर जी की ऐसी दशा देखी कि जिनको संपूर्ण संसार ईश्वर कहता है, उन्होंने राजपुत्रों को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया है। ब्रह्मा जो सर्वव्यापक है, अजन्मा है, अगोचर और वेद भी जिसे नहीं जानते हैं, क्या वह देह धारण कर मनुष्य हो सकता है? और शंकर जी की वाणी असत्य भी नहीं हो सकती है। यह सोचकर सती के मन में अपार संदेह उत्पन्न हो गया। अगर जिसके मन में किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न हो जाता है, या तो वो अपने जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेता है, उसका प्रमाण नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसको उसके अंतरात्मा बार बार निचोड़ने लगती है। उसी प्रकार से माता सती भी के मन में जब यह संदेह हुआ, उत्पन्न हुआ, बार बार उसे जानने की जिज्ञासा प्रकट करने लगी। सती के कहने पर भी अंतर्यामी शिव सारा वृत्तांत जान करके कहने लगे, सती तुमको ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। हे सती, अगस्त ऋषि ने जिनकी कथा हमें सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने उनको बतलाई थी, वह ही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। मुनि धीर जोगे सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतर अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुमन रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद पुराण और शास्त्र अनेकों प्रकार से कह करके जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापत नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणिक रूप में अवतार लिया है। शंकर जी ने सती जी को बहुत बार समझाया, परंतु उनका संदेह दूर नहीं हुआ।
भगवान की माया का बल जान करके शंकर जी बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हूँ। जैसा भी तुम्हारा संदेह दूर हो जाए, वैसे ही परीक्षा कर मेरे पास आ जाना। तब तक मैं इसी बड़ के छाया में बैठा रहूँगा। शंकर जी सोचते हैं कि मेरे समझाने पर भी सती का संदेह दूर नहीं होता, तो विधाता उल्टे ही हैं। ऐसा सोच करके होई हई सोई जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, उसमें किसी का कोई नहीं, कुछ भी नहीं चलता है, किसी का जोर नहीं है। तर्क करके कौन शाखा विस्तार को बढ़ावे या करे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती ने सोच विचार कर सीता जी का रूप बना करके उसी रास्ते पर जाकर बैठ गई। अंतर्यामी श्री राम ने जो घट घट की मन की इच्छाएं, कर्म रूप सब कुछ जानने वाले हैं, अपनी माया का प्रभाव जानकर मधुर वाणी में कहने लगे कि मैं अयोध्या नरेश श्री दशरथ का पुत्र राम आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और बोले, कहूँ बहोरी कहाँ वृष के, तो विपिने अकेले फिरहूँ कहीं के हेतु। वृषकेत शंकर जी कहाँ हैं? वृषकेत बैल शिव जी की सवारी है, इसलिए उनको वृषकेत कहा जाता है। नंदी बाबा, आप इस जंगल में अकेली किस लिए घूम रही हैं? श्री राम जी के कोमल और रहस्यमय वचनों को सुनकर बड़ा संकोच हुआ। वह चिंतित मन से शिव जी के पास चली आई। सोचती जाती हैं, मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, शिव जी का कहना नहीं माना, अब उनको जा करके मैं क्या उत्तर दूंगी। श्री राम जी ने सती के व्यग्र चित्र को देख करके अपना प्रभाव दिखाया। अब सती को आगे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण मार्ग में जाते दिखे, पीछे भी दिखाई दिए। इधर सती जिधर देखती उधर ही श्री राम जी विद्यमान हैं और सिद्ध मुनि और देवगण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी दशा ऐसी हो गई कि जहाँ चाहूँ जिधर चाहूँ वहीं दीदार हो जाए, जहाँ चाहूँ मैं जब चाहूँ वहीं दीदार हो जाए। यही नहीं, अनेकों सती ब्राह्मणे और लक्ष्मी भी देखी। सभी देव अपनी शक्तियों सहित दिखाई दिए। संसार के सभी चराचर जीव भी दिखाई दिए। सभी को श्री राम की सेवा करते देखा, परंतु श्री राम का दूसरा कोई रूप नहीं देखा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सते अति गए भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मोदि बैठे मगमाही। सभी जगह चारों दिशाओं में वही रघुनाथ जी और वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी दिखाई देने लगे। सती जी ऐसा देख करके बहुत ही डर गए। उनका हृदय कांपने लगा और देह भारी सुध बुध हो जाती है। वह आंख मूंद कर
मार्ग में बैठ गई। सती ने जब देखा, सती ने जब अपने नेत्र खोले तो उनको वहीं कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर बार बार श्री राम जी को प्रणाम करके, सिर नवा करके, दंडवत प्रणाम करके शंकर जी के पास चली आई। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लेन परीक्षा कमन विधे कहूँ सत्य सब बात। जब शिव जी के पास पहुंची माता सती, तब शिव जी ने हंसकर कुशल क्षेम पूछ करके, प्रश्न करके कहा कि आपने श्री राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच बता दो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।